हरिओम। स्वागत करते हैं आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा में। श्रीमद् भगवद गीता जिसमें जीवन का सार है, कैसे जिया जाए, कैसे प्रसन्न रहा जाए, कैसे कर्म किए जाए, हमारे मन की स्थिति क्या हो, संबंध किस प्रकार से हम बहुत ही अटूट बनाए रखें, कैसे किस तरह से जीवन को ऊंचाइयों पर रखते हुए हम जी जाएं। गीता हमको जगह जगह पर जीवन की हर उलझनों का समाधान कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता के इन्हीं श्लोकों की व्याख्या लेकर हम आपके सामने हैं और हम प्रयास करेंगे कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार सुबह 8 बजे हम गीता के एक एक श्लोक की और उसको कैसे हम समझ सकते हैं, जीवन में कैसे अपना सकते हैं, उसको ला सकते हैं, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4, आज श्लोक है 14 14। भगवान कह रहे हैं कि कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, क्योंकि मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, क्योंकि मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। जीवन में कर्मों को कैसे करना है, यहां पर बताया जा रहा है। सार है कर्मयोग का। क्योंकि कर्म तो हमें करना है, सब कर्म करते ही है, लेकिन कैसे करें, कैसे वो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण ना हो, कैसे वो कर्म हमें मुक्ति की यात्रा पर आगे ले जाए। तो भगवान अपनी ही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है। अभी कर्म फल की स्पृहा का मतलब है कि कर्म करते हुए अंदर से फल जो पाने की चाह लगी रहती है कि ये फल मिलेगा, ये कर्म करूंगा तो ये फल आएगा, ये कर्म किया था तो ये फल आया, कर्म तो किया लेकिन उसका फल तो आया ही नहीं। हमारा ध्यान फल फल, कहीं अंदर गहरे में फल होता है। हो सकता है कि ऊपर के स्तर पर आप कहें कि नहीं, मुझे कुछ फल नहीं चाहिए, बस मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, लेकिन अंदर से उसकी जो इंप्रेशंस है, उसकी जो स्पृहा है, उसकी जो फल चाहने का जो भाव है, जो गहरे में पड़ा है, वही उस कर्म से हमको बांध देता है। हम कर्म को कर्म की तरह नहीं करते, हम तो उसको फल के साथ जोड़ देते। और जब कर्म फल के साथ जुड़ता है तो वो दूषित हो जाता है, वो बांधने लगता है। कर्म अपने आप में मौज दे रहा है। हम कर्म करें, और कर्म जो सामने है, जो मेरा स्वधर्म है, जो मेरे कर्तव्य कर्म है, उन सभी कर्मों को हमें ही तो करना है, कोई और थोड़ी करेगा। लेकिन साथ साथ फल भी चले, अब इससे ये होगा, इतना कर लिया इतना फायदा हो गया, अब और करूंगा तो और फायदा होगा। ये जो फल है ना, बस यही सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है कर्म योग के रास्ते में, या यूं कहे कि अध्यात्म के रास्ते में, या यूं कहे कि मन की शांति के रास्ते में। फल का भाव जब हट जाता है तो कर्म आनंद देता है, मौज देता है, मस्ती देता है, उत्साह देता है, स्वास्थ्य देता है, उल्लास देता है, स्फूर्ति देता है। लेकिन कर्म जब फल के साथ किए जाए तो वो उत्साह नहीं देते, वो उल्लास नहीं देते, वो थकान देने लगते हैं। आप सुबह को घर में बाहर वॉक करो, क्योंकि वहां वॉक करनी है, और आप ऑफिस के काम के लिए इधर से उधर पैदल चल रहे हो, वो भी वॉक हो रही है, लेकिन आपके मन में है कि मैं काम कर रहा हूं और उसके लिए चलना हो रहा है, तो वो काम आपको, वो चलना आपको थका देगा। वो थकाएगा, इसलिए थकाएगा क्योंकि आपके अंदर उसका जो फल है वो पहले से ही है। अब एक नदी है, गंगा नदी है, और वो निकली है गंगोत्री से,
और धीरे धीरे अपना मस्त चाल के साथ में अटखेलियां खाते हुए, चट्टानों से टकराते हुए, कभी दाएं कभी बाएं, आड़ी तिरछी होती हुई मस्ती के साथ बही जा रही है। वो बहने को ही एंजॉय कर रही है। उसके अंदर ये नहीं है कि मुझे सागर में जाकर मिल जाना है। नहीं, वो तो इस पल को आप देखना कितनी इठलाती है, कितनी इतराती है अपनी चाल के ऊपर। कोई उसको प्रणाम करे, नमन करे, स्नान करे, कोई थूक दे, कोई कपड़े धो ले, कोई गटर छोड़ दे, कोई कंपनी के अपना वेस्ट छोड़ दे, वो अपना मस्ती के साथ चली जा रही है। कोई आरती करे तो भी वो वैसे ही है जैसे कि कोई उसको बिल्कुल पूरी तरह से मान नहीं रहा है, वो तो भी वैसे ही, वो अपने कर्म में पूरी तरह से है और कर्म का आनंद ले रही है। और सागर में चली जाती है, मिल जाती है, वहां जाकर अपना मौज करती है। वो मौज ही कर रही है, क्योंकि कर्म में जब हम टिके होते हैं तो मौज करते हैं, और जब हम फल में चले जाते हैं तो परेशान होते हैं, कब आएगा, अभी तो आया नहीं, मैंने तो कर्म किया था, मुझे तो ऐसा लगा था कि फल आ जाएगा। वो फल ही दुख देता है। ऐसे ही होता है, हम कंपनीज में देखते हैं कि वो जब अप्रेजल होता है तो पता लगा, एक चिट्ठी आई कि अप्रेजल हो गया, व्यक्ति बड़ा खुश है। अब वो खुश है इसलिए कि उसने जो सोचा था उससे थोड़ा सा उसको ज्यादा मिल गया, वो खुश है। अब अगले दिन या 2 दिन बाद में पता लगा कि जो बिल्कुल पास में ही जो मेरे साथ ही काम कर रहा है उसका अप्रेजल और ज्यादा हुआ है। अब इतना सुनते ही वो दुखी हो गया। पहले उसने कल्पना कुछ और की थी, उससे ज्यादा मिल गया, उसको पता लगा किसी और को और ज्यादा मिला है, तो वो फल जितना हम उसमें जाते जाएंगे उतना वो हमको दुखी करता चला जाएगा। आप अपना काम करो, और काम अगर हमने सोचा कि मुझे इतना मिलना चाहिए तो क्या मेरे सोचने से वो मिल जाएगा? मेरे सोचने से, मेरे सोचने के बंधन में, पकड़ में फल नहीं होता। यदि कर्म के साथ फल है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं, जिस तरह से चाहता हूं, जब चाहता हूं वो नहीं है, तो बेकार में फल में जाए। ये फल में जाकर ही तो हम बैठे अभी है और हम सोचने लगते हैं कि अरे इतना ज्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, पता नहीं क्या होगा, डर आ गया। वो डर आ गया व्यापार का, वो डर आ गया परिवार का, स्वास्थ्य का, और एक डर पैदा हो गया जो हुआ ही नहीं, उसका डर हम लेकर बैठे। हम सुरक्षा में रहे, हम सावधानी में रहे, हम सारे प्रिकॉशंस ले, वो अभी की स्थिति है। और डर हमारा आने वाले समय का है। उस डर के कारण से हमारे जो प्रिकॉशंस है वो कहीं हट जाएंगे, वो कहीं चुटला जाएंगे। उस डर के कारण से हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, मन की स्थिति गड़बड़ा जाएगी, कार्य करने की क्षमता में सीधा असर आ जाएगा। जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो वर्तमान कहीं कमजोर पड़ जाता है। जब हम फल में जाते हैं तो कर्म हमारा कमजोर पड़ जाता है। अब हम केवल फल मिले तो एंजॉय करें, हम कर्म को एंजॉय नहीं कर पाते। और जीवन में यदि देखा जाए तो फल लंबे समय तक होता है, कर्म लंबे समय तक होता है, फल तो एकदम एक पल में आता है। अब 1 साल व्यक्ति ने मेहनत की ऑफिस में, जो बच्चा है उसने मेहनत की, स्कूल जाकर पढ़ाई की, फल तो एकदम आ गया। कर्म में लंबे समय तक हम रहते हैं, तो क्यों ना जो उस लंबे समय तक उसमें रह रहे हैं उसको एंजॉय करें। क्यों ना उसको मौज, जैसे एक छोटा बच्चा जब वो खेलता है, भागता है, दौड़ता है, इधर से उधर ऊर्जा से भरा हुआ, तो उससे पूछो भाई रुक, ये बता तू ये जो खेल रहा है इससे तुझे इसका फायदा क्या होगा? तो वो हमारी तरफ देखेगा, कहेगा पागल बावले हो गए, पागल फायदा क्या होगा? ये जो खेलना है यही मौज है ना, वो खेलना ही मौज है। फूल से पूछो भैया तू इतना इतला रहा है, इतरा रहा है, खुशबू बिखेर रहा है, इसका फायदा क्या है? उसका एकदम फलक में आ जाना ही वो रौनक है। सूरज से पूछो, कर्म ही अपने आप में मौज दे रहा है। आपका स्नान करना आपको मौज देना चाहिए, आपका खाना उस समय पूरी तरह से खाने की जो प्रक्रिया हो रही है वही आनंददायक है। अब हम कहें कि नहीं इससे मुझे ये चाहिए,
अब मुझे वो चाहिए, वो नहीं मिले तो दुख आएगा। दुख हम पैदा करते हैं, लाते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसके बारे में ही लगे रहते हैं। दुख है नहीं, पकड़ पकड़ कर लाते हैं, ढूंढते हैं। हम दुखी होना चाहते हैं, हम परेशान होना चाहते हैं, हम भय में आना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं यदि तू कर्म करेगा तो आनंद है, मौज है, मस्ती है, सुख है, प्रसन्नता है, वो सब है जो जीवन में ऊंचे स्तर पर चाहिए। लेकिन केवल कर्म में प्रवृत्त होना होगा। हम तो फल में चले जाते और फल हमें हिला देता है, जो कि मेरे अनुरूप तो होगा नहीं। मन चाही होती नहीं, हर चाही हर हाथ। मेरे हाथ में थोड़ी है, मेरे हाथ में कर्म है। जो मेरे हाथ में है, क्यों ना उसको ध्यान दिया जाए, क्यों ना उसको परफेक्शन के साथ किया जाए, क्यों ना पूरी तरह से अपने इंद्रियों को, मन को, प्राण को, बुद्धि को केवल कर्म में लगाया जाए। क्यों हम फल में लेकर जाते हैं अपने मन को? आप कर्म अच्छा करेंगे, फल आपे आएगा। फल कहीं जा थोड़ी रहा है, कर्म के साथ है, वो मिलेगा आपको। आपने अच्छा किया, अच्छा कर्म मिले, फल मिलेगा। आपने बुरा किया, बुरा फल मिलेगा। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं और फल भी साथ साथ सोच रहे हैं, बस समझो कि बंधन आ गया। कर्म का फल आएगा, लेकिन फल के बारे में सोचना नहीं। भगवान कह रहे हैं फल की स्पृहा मेरे अंदर नहीं है, तुम भी ना रखो। और यही यदि देखा जाए तो यदि ये बात हम जीवन में अपना लें तो बहुत सारे डर, दुख, परेशानियां सब हट जाए। हम जो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्या है भविष्य? फल। कर्म क्या है? वर्तमान। जब हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और जी तो अभी में रहे हैं। शरीर तो वर्तमान में है, शरीर ना पास्ट में होता है, शरीर ना फ्यूचर में होता है। शरीर तो अभी वर्तमान में होता है। ये मन ही है जो पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है। क्यों ना जैसे शरीर अभी में होता है, ये कभी भी फ्यूचर में नहीं जा सकता और ये कभी पास्ट में नहीं जा सकता। शरीर अभी में है, क्यों ना मन को भी अभी में लाया जाए। और जैसे शरीर कर्म कर रहा है, शरीर फल थोड़ी सोच रहा है, शरीर तो कर्मों में प्रवृत्त है। इंद्रिया फल थोड़ी सोच रही है, इंद्रिया तो कर्मों में प्रवृत्त है। ये मन ही है जो फल को सोच रहा है। भगवान कह रहे हैं कि उसको भी जैसे शरीर कर्म कर रहा है, इंद्रियां कर्म कर रही, वैसे मन को लगा दे कर्म में। और यदि ऐसा हो गया तो बात बन गई। बात बन गई अर्थात हर कर्म मुझे उत्साही देगा। जैसे बच्चा हर तरह से वो गिरता है, चोट लगती है, फिर उठ के भाग जाता है। अभी लड़ता है बच्चे से, दूसरे दोस्त से, और थोड़ी देर में फिर वो हाथ में हाथ डाल के चल देते हैं। वो बात गई, वो वर्तमान में जी रहे हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसका चेहरा मुस्कुरा रहा होता है। जो पास्ट के दुखों को पकड़ लेता है, ग्लानि को पकड़ लेता है, या फ्यूचर के डर, भय और लोभ को पकड़ लेता है, वो अपने चेहरे की मुस्कुराहट को खो देता है। यदि चेहरे की मुस्कुराहट हमारी कहीं खोई हुई है तो समझो कि हमने पास्ट या फ्यूचर को अपने जीवन में बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। जीवन पास्ट और फ्यूचर में रहने के लिए नहीं मिला है। जीवन तो अभी में बह रहा है। जो बह अभी में रहा है, हम वहां पर ध्यान नहीं दे रहे। वो तो कह रहे नहीं, ये तो है ही ना मेरे पास। वो मेरे पास है, वर्तमान तो अभी है ही, मैं तो फ्यूचर को पकड़ना चाहता हूं। कैसे पकड़ेंगे फ्यूचर को? वर्तमान में रहकर केवल वर्तमान को पकड़ सकते हैं, वर्तमान को मजबूत कर सकते हैं। और जितना हमारा वर्तमान मजबूत होता है, फ्यूचर उतना मजबूत आपे होता चला जाता है। आप काम अच्छा करेंगे, उसका फल अपने आप अच्छा आएगा। हम काम कमजोर करते हैं और फल बड़ा चाहते हैं, इसलिए हमारा भविष्य डराता है, हमको परेशान करता है। और यही तनाव का कारण है। इस तनाव जिसका हम बहुत चाहते हैं कि तनाव जीवन से निकल जाए, दुख निकल जाए, डर निकल जाए। और आज यूथ में इतना तनाव है क्योंकि वो फ्यूचर 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 के बारे में सोचे जा रहे हैं।
सारा उम्र बीत गई फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते। 20 साल का था तब सोच रहा था कि 30 साल में क्या करूंगा, 30 साल का हुआ 40 साल का सोच रहा है, वो 60 साल का हो गया, वो अब 70 साल में क्या होगा उसकी प्लानिंग कर रहा है, अब 70 का हो गया तो 80 की सोचेगा, वो 100 का हो जाएगा तो फिर वो आगे अगले साल का सोचेगा। वो अभी का तो सोच ही नहीं रहा है, सारी उम्र निकल गई, आगे ही सोचता चला गया, अभी को तो एंजॉय किया ही नहीं। और पूरी प्रकृति कह रही है कि अभी को एंजॉय करो। और भगवान गीता में बार 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 कह रहे हैं अर्जुन को, अभी अभी को पकड़, कर्म को पकड़, वर्तमान को पकड़, अपने होने को पकड़, अपने साक्षी को पकड़, अपने दृष्टा को पकड़, अपने आप को पकड़, यही तो वर्तमान है। ज्ञान में टिक जाना ही तो वर्तमान है, योग में ठहर जाना ही तो वर्तमान है। तो भगवान कह रहे हैं मुझे फल की स्पृहा नहीं, मतलब मैं कल में नहीं जाता, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, नहीं करेंगे, कर्म लिप्त नहीं करता, कर्म के साथ जो फल और उसकी जो स्पृहा अंदर से जो मेरा अटैचमेंट है फल को पाने का, वो पकड़ता है। कर्म तो हो गया, कर्म कैसे पकड़ेगा? आपने अभी किसी को एक लापड़ मारा, थप्पड़ मारा, कर्म तो हो गया, वो कहां पकड़ रहा है? लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो फल है, वो पकड़ लेगा आपको। कर्म तो बीत गया, वो तो पास्ट का हिस्सा हो गया, कर्म नहीं पकड़ेगा लेकिन उसका फल पकड़ लेगा। इसलिए कर्म के साथ जो फल जुड़ा हुआ होता है वो कर्म हमको दूषित करता है। भगवान कह रहे हैं मुझे कर्म नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? उसका तरीका है, हमें बांध लेते हैं, उनको नहीं बांधते। हमको हमारे ही कर्म परेशान करते हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चूंकि मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो कर्मों में मौज कर रहा हूं। तू फल की बात कर रहा है, क्या होगा कल? युद्ध हो गया तो क्या होगा? मर गए तो क्या होगा? वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, समाज में और पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो फल में जा रहा है, मैं कर्म को ताकत देता। फिर आगे कह रहे इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो ऐसे जानना है, और जानना नहीं, ऐसे में रहना है, टिकना है। कर्म ऐसे ही करने हैं, बस कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। यदि हम कर्मों को एंजॉय करना शुरू कर दें तो समझो कि जीवन को एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब हम नहीं कहें ये कर्म तो बेकार है, ये तो कर्म छोटा है, ये तो सेवा का कर्म है, ये तो झाड़ू लगाने का काम है, ये तो पुताई करने का काम है, ये तो कपड़े धोने का काम है, ये नहीं, मुझे तो सूट वूट वाला कर्म चाहिए। अब हमने कर्म में ही कहा कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और फिर कहा कि मुझे अब इस कर्म से ये वाला फल चाहिए। हम तो कर्म को कर्म की तरह देख ही नहीं रहे। जो सामने है कर्म करो, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कर्म कर्म होता है। जब हमने कहा छोटा कर्म तो समझो कि फल कहीं खड़ा है, ये मेरे लायक नहीं है, ये मैं थोड़ी करता हूं, मैं तो बाबू हूं। तो समझो कि फल आपके अंदर खड़ा है, आपके अंदर कर्ता भाव खड़ा है, अहंकार खड़ा है। आप कह रहे हो कि ये छोटा है, ये मेरे लायक नहीं है, वो ही वाला कर्म मेरे लायक है, मैं तो वो ही करूंगा। बस बांध लेगा कर्म, बांध ही लेंगे कर्म हमको। और ऐसे ही बांध लेते तो हमें अपने कर्मों को एंजॉय करते जाना है, सुबह से लेकर रात तक जो जो करते जाओ इसको एंजॉय करते जाओ। आगे भगवान गीता के चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय में जो 15वां श्लोक है उसको और अर्जुन को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों की भांति सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। क्योंकि जब इस तरह की बात की जाती है कि भैया फल पर ध्यान नहीं, फल की स्पृहा नहीं, फल को अंदर नहीं लेकर जाओ, कर्म करने से पहले फल के बारे में नहीं सोचो, कर्म करते हुए फल के बारे में नहीं सोचो, कर्म हो जाने के बाद इंतजार में नहीं बैठो कि अब आएगा और अब आएगा। ऐसे कैसे होगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। बिना फल के कर्म कैसे होगा? हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रश्न उठ जाता है, उठेगा ही उठेगा।
आप लोगों में भी बहुत उठ गया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने अंदर इस तरह से अपने पक्का कर लिया है कि कर्म माना फल, कर्म के साथ फल जुड़ा है। हमने कर्म को फल के साथ ऐसे जोड़ दिया है अलग अलग, बहुत दूरियां हैं, लेकिन हमने उसको ऐसे जोड़ा है कि हमें लगता है कि एक ही बात है। तो हम फल के बारे में पहले सोचते हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन के अंदर उठे उससे पहले ही भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये बात जो कर रहा हूं ये पहली बार कर रहा हूं और आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं और शायद ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। मतलब जनक आदि जो उदाहरण आते हैं, इतने ऋषि रहे हैं जो इस कर्म को सही प्रकार से जान गया और फल की स्पृहा नहीं रखी। तो ऐसे बहुत सारी एक परंपरा रही है अर्जुन। पूर्व काल में अनेक अनेकों अनेक लोगों ने कर्म के मर्म को जानकर उसी प्रकार से कर्म किए, और जिन्होंने कर्म के मर्म को जानकर फल की स्पृहा रहित कर्म किए हैं, वो क्या हुआ है? वो मुक्त हो गए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों की भांति सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर। सदा से हो रहे हैं ये प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि क्योंकि जिनको कर्म किसी ने सिखाया ही नहीं। हमें तो बचपन में सिखाया जाता है फल, बच्चा बड़ा होने लगता ही है कि भैया ये बढ़ना, बड़ा होकर ये करना, बहुत कमाएगा, बहुत धन आएगा, लड़के से ऐसी शादी करूं ये तो बहुत ज्यादा व्यापार करेगा। हमारे अंदर तो फल का गंध का टोकरा पहले से है। और फिर कहे कि हम तनाव क्यों है, क्रोध क्यों है, झल्लाहट क्यों है, दुख क्यों है, डिप्रेशन क्यों है? हमने पाला है उसको, हमने पाला है। यदि हम कचरे को घर में रखेंगे और हम कहें कि बदबू क्यों है, कचरा बदबू देगा। कचरे को हटाओ, बदबू गई। फल को हटाओ, दुख गया, तनाव गया, भय गया, वो चला गया, क्योंकि वो फल के साथ टिका था। तो भगवान कह रहे हैं ये परंपरा रही है हमारी। तभी तो ये कर्म योग की इतनी अनूठी जो साधना है, पूरी साधना है ये, पूरा अभ्यास है, प्रैक्टिस है, जीवन जी जाने की कला है कि कैसे कर्मों को कर ले। एक ही कर्म थोड़ी, दिन भर सारे कर्म कैसे कर लिए जाएं कि बिना फल के हो जाएं। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है और आज तक किसी ने किया नहीं और ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता आ रहा है, पूर्व काल से होता आ रहा है, सदा से होता आ रहा है। जो होता आ रहा है वही भगवान कह रहे हैं तुम भी करो। और हम भी आज के समय में, चूंकि ये शब्द, ये वचन, ये वाणी अनमोल है, काल इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 5,000 साल पहले, 5,500 साल पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही है, और आने वाले हजारों साल बाद भी मन तो वैसा ही है। शरीर बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर की विकार तो वही रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तू भी वैसे ही कर जैसे तेरे पूर्वजों ने किया, सदा से होता आया। अब अगला जो श्लोक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कर्म क्या है? श्लोक 16, अध्याय 4। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान भी भ्रमित है। इसलिए मैं तुझे कर्म के विषय में समझाऊंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और अकर्म दोनों बड़ा महत्वपूर्ण बात भगवान यहां पर अर्जुन को समझाने की बात कर रहे हैं। जिसको हम कर्म कहते हैं वो कर्म तो है ही नहीं, जिसको हम अकर्म कहते हैं वो भी अकर्म नहीं है। हमें कर्म का पता ही नहीं है कि कर्म क्या है। कर्म वो होता है जो अंदर से फूटे, अंदर से उठे, बिल्कुल ओरिजिनल हो, पूरी तरह से क्रिएटिव हो। अंदर से जो उठा कोई ये काम करना है, और वही हम मन, इंद्रिय, बुद्धि और शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, उसको कर्म कहते हैं।
फल वहां पर है, लेकिन वो अंदर से उठा है मेरे कि मुझे ये करना है। और एक दूसरा कर्म हम जो दिन भर करते रहते हैं, वो जैसे एक रिस्पॉन्ड होता है और एक रिएक्ट होता है। हम यदि देखें तो सुबह से लेकर रात तक हमारे जो कर्म है वो रिएक्शन के कर्म होते हैं। हम रिएक्ट करते रहते हैं। यदि एक एक सूची बनाई जाए अपने कर्मों की दिन भर की, तो रिएक्शन के जो कर्म है वो बहुत ज्यादा होंगे। मुझे किसी ने कुछ कहा तो बदले में मैंने कुछ कहा, उसने आंख दिखाई तो मैंने भी दिखाई, उसने कुछ तीखे शब्द बोले तो मैंने भी तीखे शब्द बोले, उसने मीठी बात बोली तो मैंने भी मीठी बात बोली, उसने मेरे लिए कुछ किया तो मैंने भी उसके लिए कुछ कर दिया। बाहर से किसी ने कुछ किया, अब उसके बदले में मैंने कुछ किया। अब ये बदले में कुछ हम जब कर रहे हैं तो ये अंदर से थोड़ी उठ रहा है। ये अंदर से कहां उठ रहा है? अंदर से तो भूख लगी, मैंने खाना खाया, ये अंदर से उठा, ये कर्म हो गया। प्यास लगी अंदर से, मैंने पानी पी लिया। लगा कि गर्मी लग रही है, मैंने स्नान कर लिया, मैंने पंखा चला लिया। अंदर से कुछ भाव उठा कि उसके लिए मुझे ये कार्य करना है, मैंने वो कर दिया। चलो आज उससे बात करते हैं, मैंने बात की। अंदर से उठा, वो किया, वो कर्म है, फल है। लेकिन किसी ने कुछ कहा और बदले में मैंने किया, वो तो पूरी तरह से उल्टा कर्म है। वो तो कर्म भी नहीं है, कर्म से और नीचे की स्थिति है। वो तो पूरी तरह से बिखरा हुआ कर्म है, विकर्म है, आगे भगवान कह रहे हैं। और हम जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यही, जो किसी ने कुछ कहा उसके बदले में हम कुछ किए जा रहे हैं। सारी आप देखना, सारे द्वेष, सारे झगड़े, सारी कलह, उसने कुछ कहा था, उसने कुछ किया था, अब बदले में मैंने कुछ किया। सबसे निचले स्तर का कर्म होता है जो हम अंदर से ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वो तो किसी बाहर के कारण से है। तो ये जो बाहर के कारण से कर्म है, भगवान कह रहे कर्म को समझो, कर्म के मर्म को समझो। तो कर्म को जानना पड़ेगा कि कर्म किस तरह से होते हैं और किस तरह से कर्म करने चाहिए। तो कर्म का मतलब है जो उठे और करे वो कर्म है। और प्रतिकर्म, या समझे ऐसे कि पूरी तरह से उल्टा कर्म या रिएक्शन वाला कर्म, कि किसी ने कुछ कहा और मैंने कुछ किया। किसी ने कुछ कहा, यदि कोई कुछ नहीं कह रहा तो मैं भी शांत हूं, तो मेरे से कुछ कर्म उठ ही नहीं रहा है। यदि बाहर से कुछ आ नहीं रहा है तो मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। और ऐसे करने से यदि हम देखें तो हमारे सारे ऋषि परंपरा में, आप बुद्ध को लें, महावीर को लें, लोग गाली दे रहे हैं यार, वो शांत है। उन्होंने कुछ किया, अब बुद्ध भी कुछ करे, तो कर्म से भी निचले स्तर पर आ गए। अब लोगों ने गाली दी और महावीर भी कुछ करें। क्राइस्ट को सूली पर लटकाया जा रहा है, अब क्राइस्ट भी कुछ करें। मंसूर के हाथ पैर काटे जा रहे हैं और मंसूर भी कुछ करें। वो बाहर से कुछ हो रहा है और हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो हम कर्म की जो स्थिति है उससे नीचे उतर रहे हैं। कर्म है जो अंदर से उठे, तो अंदर से उठे वो कर्म। और हम चूंकि फल में रहते हैं, हम उसकी स्पृहा में रहते हैं, हम रिएक्शन में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं। किसी ने मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाई नहीं कि मैंने कर्म किया नहीं। और यदि कोई ठेस ना पहुंचाए तो मैं कुछ कर्म करूंगा ही नहीं। तो अहंकार जब कोई हिला दे तो अब मैं उसके अहंकार को हिलाने पर लग जाता हूं। तो सारा खेल तो अहंकार का हो रहा है। यदि अहंकार, यदि तार छेड़ा तराने बनेंगे। किसी ने छेड़ दिया, अब यहां से तराने बनने शुरू हो गए। तो यदि कोई ना छेड़ता तो मैं शांत था, यदि कोई आंख ना दिखाता तो मैं शांत था। तो इसका मतलब है कि मेरी डोर किसी और के हाथ में है। मैं कठपुतली हूं। मैं कठपुतली हूं कि कोई मुझे प्यार करे तो मेरे अंदर प्यार उमड़ जाता है, कोई क्रोध करे तो क्रोध उमड़ जाता है, कोई मान करे तो मैं ऐसे
हो जाता हूँ, कोई अपमान करे तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। मतलब कोई कुछ करे, राह चलते हुए कोई मुझे कह दे, अरे तुम तो बिल्कुल ऐसे ही हो। आप पार्टी में सज धज के जाए और वहां पे कोई कह दे क्या कपड़े पहने हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, तो रात को पहनने के लिए अच्छे हैं, तो कहाँ दिन में तो पहन रहे हो, और वही पार्टी पहन के आ गए। अब किसी ने कुछ कहा नहीं, दो शब्द, और आपकी जो मन है वो चलना शुरू हुआ नहीं। अब आप कपड़ों को ही देखोगे, पार्टी को एंजॉय थोड़ी करेंगे, क्योंकि किसी के शब्दों का असर मेरे अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे कोई कभी भी हिला सकता है, एक राह चलता हुआ व्यक्ति भी मुझे हिला सकता है, क्योंकि मैंने अपनी डोर को सबके हाथ में दिया हुआ है। कोई खींच ले, कोई मान से खींच ले तो मैं ऐसे प्रफुल्लित हो जाता हूं, अपमान से खींच ले, कोई सम्मान से खींच ले, लाभ से, हानि से, सुख से, बाहर से, दुख से, बाहर से कोई कुछ करे तो मैं एकदम प्रभावित होते जाता हूं। इसका मतलब है कि कर्म को हमने अभी समझा ही नहीं है। भगवान कह रहे कर्म क्या है उसको समझना है, जो अंदर से ओरिजिनल उठे वो कर्म है। और फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि अकर्म क्या है। अकर्म है कि अंदर से उठ ही नहीं रहा है कुछ, जो सामने आया हो गया, अर्थात अंदर से पूरी तरह से एक शांति है, एक ठहराव है, जो ध्यान की अवस्था है। मैं अपने में पूरी तरह से लीन हूं, तल्लीन हूं, अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ। मैं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। अकर्ता भाव से अकर्म पैदा होता है, कर्ता भाव से कर्म पैदा होता है। जब अकर्ता में है तो अकर्म ही है। अकर्म का मतलब पूरी तरह से खाली हाथ होकर बैठ जाना नहीं, कर्मों को छोड़ने का मतलब अकर्म नहीं होता कि नहीं मुझे तो नौकरी छोड़नी है, मुझे अकर्म करना है, मुझे व्यापार छोड़ना है, और जब कर्म नहीं होगा तो फिर मैं अकर्म हो जाऊं। ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म छोड़ के अकर्म में कैसे हो सकते हैं? वो तो और ज्यादा भारी कर्म हम बांध लेते हैं। अकर्म अंदर की अवस्था है, बाहर करने से कुछ नहीं होगा। करने से नहीं, वो तो ना करने से होता है। वो प्रयास से नहीं बल्कि अप्रयास से कर्म सिद्ध होता है। ये तो मौन की अवस्था है, जब हम पूरी तरह से ठहरे हुए होते हैं, शांत होते हैं, ध्यान में होते हैं, अपने से जुड़े हुए होते हैं, प्रार्थना में होते हैं। हम अकर्म की अवस्था में होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते, बस अपने से जुड़कर जब हम रहते हैं तो वो अकर्म है। भले शरीर कुछ करे, इंद्रियां कुछ करे, मन कुछ करे, बुद्धि कुछ करे, लेकिन हम अपने से जुड़े हुए हैं, वो अकर्म है। जुड़े हैं अपने से, भले कर्म हो रहा है, अकर्म है। और जुड़े हैं फिर बाहर से और कर्म नहीं कर रहे, और हम कहें कि नहीं मैं तो अकर्म में हूं, लेकिन जुड़े हैं तो फिर ध्यान क्यों जा रहा है? तो अकर्म केवल बाहर का हो गया, अंदर का नहीं। जबकि अकर्म तो अंदर की अवस्था है कि पूरी तरह से जब मैं अंदर से मौन में हो गया हूं, एकांत हो गया हूं, शांत हो गया हूं, इसलिए ध्यान है। इसलिए एक, जब हम अद्वैत में होते हैं, मैं ही हूं तो कर्म कैसा, दो है तो कर्म है, मैं ही हूं तो कर्म कैसा, वो तो अकर्म हो जाता है। जब मैं ही हूं वही आत्म तत्व है, और जब मैं आत्म तत्व में टिका हूं तो अकर्म की अवस्था होती है। और अकर्म बांधते नहीं, अकर्म तो मुक्त की प्रक्रिया है। फिर कर्म भले हो जाए, वो एक दृष्टांत आता है, एक सदना नाम का एक कसाई है, और वो कसाई का काम करता है, लेकिन उसकी लो अपने प्रभु से जुड़ी हुई है। पूरी तरह से वो अंतरतम में अपने साथ, अपने अल्लाह के साथ एक है। यदि हम एक हैं उसके साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस ईश्वर के साथ, और फिर सारे कर्म होंगे ही ना। कबीर तो सूत काटेंगे ही ना, रैदास तो जूता गाड़ेंगे ही ना, नानक तो खेती कर ही रहे हैं ना, कर्म तो हो ही रहा है ना। लेकिन जुड़े हुए हैं अपने भीतर से, अपने भीतर से जुड़कर। बाहर कर्म हो ना हो, आया तो हो गया, नहीं आया तो नहीं हो गया, क्योंकि वो बाहर का कर्म तो शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए है, इंद्रियों को मजबूती देने के लिए, ऊर्जा के संचार को व्यवस्थित करने के लिए है, फल के लिए नहीं, क्योंकि जुड़े हुए हैं अपने आप से।
जब अपने से जुड़कर हम ठहर जाते हैं, वह अवस्था अकर्म होती है। और जो योगी है वो अकर्म में रहता है। ऐसा नहीं कि कभी कर्म में है और कभी अकर्म में, वो अकर्म में ही है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा अकर्म कर लिया और बाकी हमने कर्म कर लिया, नहीं। ये तो अवस्था है, ये तो स्थिति है। और ये स्थिति जब आती है तो फिर वो हर समय वैसी ही बनी रहती है। और हम तो गलती ये कर जाते हैं कि हम अंदर से तो हमारे फल पड़ा रहता है और बाहर से कर्म छोड़े रहते हैं। अरे मैंने ये भी छोड़ा, वो भी छोड़ा, वो भी छोड़ा, मैं तो सन्यासी, मैं तो सन्यासी। हम कर्म छोड़कर सन्यास ले रहे हैं या उसका सोच रहे हैं, नहीं। आप जहां हैं, जैसे है, जिस तरह से है, जिस हाल में है, जिस चाल में है, जैसे हैं, जैसे कर रहे हो, सब वैसे ही करते रहो। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। अंदर से ना पकड़ो, बाहर से कर्म होता जाए, आप अकर्म की अवस्था में हो। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसमें टिकेंगे कैसे। अब कर्म को हमने जाना ही नहीं, इसलिए तो हम कर्म से भी और निचली स्थिति पर, जो प्रतिकर्म है, जो उल्टा कर्म है, पूरी तरह से जो रिएक्शन वाला है, जो बाहर कठपुतली वाला है, कि उसने, जैसे कठपुतली ऐसी तो होती है, उसके धागे किसी और के हाथ में है, जैसे वो धागा खींचता है वो कठपुतली वैसे ही डांस करती है। तो हमने भी अपने आप को जब धागो किसी और के दिया है तो कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं हम तो। कर्म मतलब अंदर से उठने वाला, अकर्म मतलब उठने वाला ही नहीं, अब अंदर से उठ ही नहीं रहा है। जो सामने आ रहा है वो हो रहा है, जो मेरे कर्तव्य कर्म है वो हो रहे हैं, शरीर का निर्वाह हो रहा है, परिवार का पालन हो रहा है, ऑफिस जाना हो रहा है, व्यापार को संभाल रहे हैं। राजा जनक की तरह पूरे राजपाट को संभाला हुआ है, लेकिन अकर्म की अवस्था में संभाला हुआ है। वो कहीं फंस नहीं रहे, वो कहीं अटक नहीं रहे, वो तो जुड़े हुए हैं अपने साथ। क्योंकि ना फल मेरा है, ना लाभ मेरा है, ना हानि मेरी है, क्योंकि मैं तो अपने साथ जुड़ा हुआ। जब मैं फल के साथ जुड़ता हूं तो लाभ हानि खड़ी हो जाती है, मान अपमान सुख दुख खड़ा हो जाता है। तो कर्म को भी जानना है, अकर्म को भी जानना है। भगवान कह रहे हैं इस विषय में बुद्धिमान भी भ्रमित है। वो बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने को बहुत ज्यादा कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं, वो भी समझ नहीं पाता कि कर्म क्या है। वो भी प्रतिकर्मी किए जा रहा है, वो भी उल्टा कर्म किए जा रहा है, वो भी रिएक्शन वाला कर्म किए जा रहा है, वो भी किसी ने कुछ कहा तो उसने कुछ कहा, वो भी वही किए जा रहा है और सोच रहा है कि मैं तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूं। हमसे कर्म होते हैं या हमसे कर्म करवा लिए जाते हैं? प्रकृति हमसे कर्म करवा लेती है। मीठा मीठा बोलकर सामने वाला हमसे काम करवा लेता है। बच्चा भी वो तुतली भाषा में बोलकर करवा लेता है। कर्म हम करवा लिए जाते हैं या हम कर्म कर रहे हैं? हम पूरी तरह से होश में रहकर कर्म कर रहे हैं या हमसे कर्म कोई अपनी भाषा डर से, आंख दिखाकर, मीठी भाषा बोलकर कर्म करवा रहा है? मक्खन की तरह कोई कर्म करवा रहा है? तो कोई करवा रहा है, जानो उसको कि उसके कारण से मैं कर्म कर रहा हूं। समझना चाहिए कि डर में कर रहा हूं, समझो कि मैं मीठी बोली में कर रहा हूं। वो पूरी तरह से पता होना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूं आखिर ये। मैं उसका मालिक हूं कर्म का, मुझे पता होना चाहिए पूरी तरह से। तो प्रतिकर्म क्या है, कर्म क्या है, पता होना चाहिए। कर्म में भी बहुत सारी कैटेगरी आ जाएंगी, क्योंकि ये सकाम है कर्म जो है। फिर निष्काम क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, नित्य कर्म क्या है, काम्य कर्म क्या है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, वो सब हमको फिर पता होने चाहिए, गहराई से पता होना चाहिए, क्योंकि जीवन भर हमें कर्म करने हैं। और जब जीवन भर कर्म करने हैं और कर्म के बारे में ही नहीं पता, जो करना है वही नहीं पता, अब किए जा रहे हैं। कार चलानी आती नहीं और लगे हम स्टीयरिंग और ब्रेक और सब दबाने के लिए, क्लच व्लच तोड़ ताड़ के अलग कर देंगे हम तो। और वही ऐसे ही हम अपने मन को द्वेष में, तनाव में, क्रोध में, झल्लाहट में, समस्या में, उलझन में, नेगेटिविटी में हम क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि कर्म क्या है ये पता ही नहीं है।
कर्म क्या है जब ये पता नहीं है तो तनाव आएगा, क्रोध आएगा, झल्लाहट आएगी, दुख आएगा, सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। व्यक्ति कहता कितना बोझिल, कितना भार है जीवन पर, क्या क्या संभालूं, मैं थक गया हूं, मैं करते करते अब तो ऊब गया हूं, छोड़ू सबको। जाना ही नहीं कर्म क्या है। भगवान कह रहे जानो तो कर्म क्या है। कर्म जान कर फिर करो तो कर्म उलझाएगा नहीं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान भी भ्रमित है। क्योंकि बहुत ज्यादा ये बुद्धि में आने वाली चीज नहीं है। ज्ञान की बातें बुद्धि वाले को थोड़ी आती है। बुद्धि वाला जब सीखता है तो अहंकार से बढ़ जाता है कि मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। और जहां अहंकार बढ़ा वहीं पर कर्म और अकर्म कहीं खो गया। इसलिए बुद्धिमान लोग अक्सर बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं। अहंकार उनमें बहुत ज्यादा कूट कूट के भर जाता है। उनको कोई आंख दिखाए तो वो पूरी तरह से उसका सिर कलम कर दे, ऐसे अंदर से चलता है उनके अंदर। क्योंकि अहंकार उनका इतना बड़ा हो जाता है, बुद्धि के साथ अहंकार बढ़ने लगता है। क्योंकि उनको ये भी पता होता है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे ये भी ज्ञान आता है, मुझे वो भी ज्ञान आता है, मैंने ये शास्त्र भी पढ़ा है, मैंने वो शास्त्र भी पढ़ा है, ये देश भी घूमा है, वो भी घूमा है, ये भाषा भी आती है, वो भी आती है, मुझे बहुत कुछ आता है, प्रकृति के बारे में बहुत कुछ पता है। जितनी बुद्धि आप प्रखर करते जाएंगे अहंकार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो बुद्धिमान लोग हैं ना वो भी भ्रमित है। वो समझ ही नहीं पाएंगे कर्म क्या है और अकर्म क्या है। क्योंकि अकर्म जो है वो बुद्धि से नहीं बल्कि बुद्धि से परे जाकर अनुभव किया जा सकता है। इसलिए मैं तुझे कर्म के विषय में समझाऊंगा जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुझे कर्म के विषय में समझाऊंगा। कर्म को जान लेना, कर्म अर्थात निष्काम कर्म को जान लेना ही काफी है। उसको जान जाओ, उस भाव में टिक जाओ। क्योंकि निष्काम कर्म करते थोड़ी है, कुछ करो तो निष्काम कहां रहा। क्योंकि किया ना आपने तो सकाम तो हो गया, करता तो आ गया ना, आसक्ति तो आ गई ना, किया ना। निष्काम तो जो लगातार होता ही रहे वो निष्काम है। जब हम अपने निष्काम भाव में टिक जाएं, आत्म भाव में टिक जाएं, और फिर जो कर्म हो वो निष्काम ही है। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे कर्म की बारीकियों को समझाऊंगा, और उसको जानकर तू फिर कर्म के बंधन से छूट जाएगा, सारे कर्म के बंधनों से छूट जाएगा। क्योंकि कर्म तो दिन भर कर रहे हैं तो निष्काम तो दिन भर करना पड़ेगा ना। नहीं तो जहां पर हमने निष्काम नहीं किया वहीं पर कर्म बांध लेगा, वही कर्म बांध लेगा। तो सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक 24/7 भगवान कह रहे हैं मैं तुझे कर्म को समझाऊंगा। कर्म की महीनता को, उसकी बारीकियों को, कैसे करना है, अंदर क्या चले। अब हम कहें ये अकर्म कैसे होगा और अंदर वो परमात्मा की लो कैसे लगी रहेगी। ऐसा हो सकता है हम दिन भर कर्म करें लेकिन अंदर अपने साथ जुड़े हो, ऐसा हो सकता है। जब एक लड़का लड़की का रिश्ता तय हो जाता है और आपस में एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, दोनों जॉब पर हैं, काम कर रहे हैं, बस शादी को 15 ही दिन है, तो दोनों दिन भर काम कर रहे हैं। लड़का अपने ऑफिस में काम कर रहा है, लड़की अपने ऑफिस में काम कर रही है। दोनों ऑफिस में अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन लड़के के मन में लड़की के ख्याल हैं, लड़की के मन में लड़के के ख्याल हैं। ख्याल एक दूसरे के प्रति, प्रेमी के अंदर प्रेमिका के, प्रेमिका के अंदर प्रेमी के, ख्याल किसी और के है लेकिन कर्म हो रहा है। कर्म तो हो रहा है लेकिन ख्याल तो चल रहा है ना। मान लो शाम को आपको लगे कि आज पार्टी है, बहुत लोग आएंगे, बहुत सेलिब्रिटीज आएंगे, एक्ट्रेसेस भी हैं, एक्टर भी है, सब पॉलिटिशियन भी वहां पर हैं, बहुत लोगों से मिलना होगा, और आप दिन में ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर शाम की पार्टी की तैयारियां और उसके ही बस उसके बारे में ही हम चिंतन कर रहे हैं। काम हो रहा है लेकिन उसका चिंतन चल रहा है। अर्थात काम होते हुए कुछ और चल सकता है। चल सकता है कि मैं आत्म तत्व हूं, अपने शुद्ध स्वरूप को मैं अनुभव कर सकता हूं, ये भाव मेरे अंदर हो सकता है, और दिन भर के सारे काम हो सकते हैं। भगवान यही कह रहे हैं कि मैं तुझको कर्म को समझाऊंगा जिसको जानकर तू फिर उस कर्म के बंधन से
मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये 16वां श्लोक, चूंकि ये जो श्लोक है बड़े ही महत्वपूर्ण है और आज के परिप्रेक्ष्य में तो बड़े ही महत्वपूर्ण है, और यूथ के लिए तो बहुत ज्यादा, कि कैसे काम करना है। हमने क्या काम करना है वो तो सीख लिया, लेकिन कर्म करना कैसे है वो नहीं सीखा। मेरे भाव क्या हो, विचार क्या हो, मेरे अंदर की स्थिति अवस्था क्या हो, उस समय ऊर्जा का प्रवाह कैसे बह रहा हो, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट किस तरह से हो, तो अंदर की स्थिति क्या हो वो नहीं सीखी। कामों में परफेक्शन आ गया बाहर, लेकिन अंदर हम कहीं कमजोर हो गए। तो अंदर जब कमजोर हो जाते हैं तो भगवान कह रहे हैं बस वही सही कर्म बांध लेता है। आगे भी भगवान अभी कर्म, अकर्म और विकर्म की बात अगले श्लोकों में, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और यदि हम इसको समझ ले तो बहुत ही हमारे लिए और कर्म योग की साधना के लिए, और कर्म हो जाए और जीवन को पूरी तरह से एंजॉय कर लेने के लिए, पल पल को एंजॉय कर लेने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसकी चर्चा हम अगले सत्र में, चर्चा में परसों करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार। स्पीकिंग ट्री की हरिओम। इस फेसबुक लाइव सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं तमन्ना जगतानी आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी प्रणाम। हरिओम। हरिओम। गीता को इतनी सहजता और इतनी आसान भाषा में हमें समझाने के लिए, अपने विचार इन महत्वपूर्ण श्लोकों पर साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपके विचारों से जनता का, दर्शकों का, जिज्ञासाओं का, उनका समाधान अवश्य हुआ होगा। तो अब समय है दर्शकों के कुछ सवाल लेने का। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल पूछा है राम जी ने। इनका सवाल यह है कि धरती पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, हमारा पुनर्जन्म ना हो, इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? राम जी कह रहे हैं कि दोबारा जन्म ना हो, क्या करें? जो कर रहे हो सब बंद कर दो, जन्म नहीं होगा। करना ही तो सबसे बड़ी रुकावट है। ये कर्ता भाव ही तो दोबारे जन्म देता है, और कर्ता भाव से जब हम कर्म करते हैं तो कर्ता के साथ फल खड़ा होता है, आसक्ति खड़ी होती है। हमें जब अपने साथ, हम अपने स्व के भाव के साथ हम टिक जाते हैं, जैसे ही आत्म भाव का अनुभव करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म तब होता है जब हमें फल चाहिए, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि तू, हे अर्जुन, आत्मा है, तू अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, न कट सकता है, न गल सकता है, न मर सकता है। तो जो है तू उसको जान, तू अमर है। तो जब हम जो है उसको जान लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता में कहा है, मुक्त का अभिमानी मुक्त है और बंधन का बंधन में है। जब केवल हम ये भाव पक्का कर ले कि मैं मुक्त हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं विशाल हूं, मैं विराट हूं, जब ये भाव प्रतिपल पक्का रहे, मेरे रोम रोम में यही भाव हो, होश के साथ सारे कर्म हो, मेरी इंद्रियों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में लगातार अकर्म की स्थिति हो, और मैं अपने स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ हूं। जब मैं अपने स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ होता हूं तो कर्म मुझे बांधते नहीं है, मैं बंधन में नहीं होता, मैं मुक्त होता हूं। और इसी भाव के साथ जब हम नित्य कर्म करते रहते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म तो तब होता है कि मरने से पहले कुछ इच्छाएं बाकी रह गई, कुछ वासनाएं बाकी रह गई। अब ये भी होना था, वो भी होना था, नहीं ना, जो पत्नी है वो अच्छी नहीं है, दूसरी होती तो अच्छा था। और फिर अगले जन्म में दूसरी पत्नी चाहिए, क्योंकि मन में ये बच्चे ना मेरे कहना नहीं मानते, ऐसे नहीं वैसे होने चाहिए थे, ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये काम ठीक नहीं है। जब हम बहुत ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं इस जीवन से, कर्मों से, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ पड़ा हुआ है कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, धन कम है, धन ज्यादा होना चाहिए था, रंग अच्छा नहीं है, काला है थोड़ा, कद ऊंचा नहीं है, मोटे हैं, बिखरे हुए हैं, और अच्छा होना चाहिए।
तो इसका मतलब है कि अभी कुछ चाहिए, अभी कुछ इच्छाएं पड़ी हैं। अब वो इच्छाएं जो अंदर जग गई हैं वो तो पूरी होंगी, आज नहीं होंगी, अगले जन्म में होंगी, क्योंकि हमने तो उनको तैयार कर लिया है। अगले जन्म की तैयारी तो हम खुद कर रहे हैं, असंतुष्ट होकर इस जन्म से। भगवान का शुक्रिया न करके हम बंध रहे हैं इस जन्म में। तो पूरी तरह से इस जन्म को स्वीकार करें, हर चीज को स्वीकार करें और उस प्रभु का धन्यवाद करें, और अपने स्वरूप को कि मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, मैं आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्म तत्व हूं, इस भाव को पकड़ लें। पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन यदि कुछ इच्छाएं हैं तो जरूर होगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही तो रात को आप सोएं और पूरी तरह से रिलैक्स होकर सोएं, कोई ख्याल नहीं उठ रहा, कोई इच्छा नहीं, सुबह को आप फ्रेश उठेंगे। रात को यदि कोई इच्छाएं हैं, कोई डर है, कोई पेंडिंग काम है, सुबह को वही पेंडिंग काम याद आएंगे। इसलिए एक जन्म पूरा होते ही कुछ बाकी रह गया है तो अगला जन्म, फिर अगला जन्म, और ये जन्म मरण की सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ, आगे करना है। तो संतुष्ट हो जाओ, पूरे होकर जीवन को जियो। पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म है ही नहीं। आप पक्का करो, आत्मा में पुनर्जन्म होता ही नहीं है, वो तो शरीर का पुनर्जन्म है, मेरा जन्म नहीं है। आप जब उस आत्म भाव में आओगे तो पक्का करोगे कि मेरा जन्म है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, जन्म लेता ही नहीं। मैं आत्मा हूं और आत्मा अजन्मा है। मैं शरीर हूं और शरीर जन्म लेता है। तो यदि मैं शरीर हूं तो जन्म होगा, तो मृत्यु भी होगी। यदि मैं आत्मा हूं तो अजन्मा है, आत्मा नित्य है, सनातन है, परंपरा से चला आ रहा है, लगातार चला आ रहा है ही है। तो फिर पुनर्जन्म नहीं है, आत्मा में पुनर्जन्म नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में पुनर्जन्म है। हम कहां खड़े हैं उसके आधार पर तय होगा पुनर्जन्म है या नहीं है। जी तमन्ना जी। गुरुजी, ईशिता जी का सवाल है कि हमें बच्चों को भगवत गीता की शिक्षा देनी कब से आरंभ कर देनी चाहिए? इशिता जी, जब हम कुछ अच्छी चीज सीखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले सोचते हैं कि मैं उसको भी सिखा दूं, मैं उसको भी सिखा दूं, वो भी सुधर जाए, वो भी सुधर जाए, बच्चों में भी आ जाए, हस्बैंड में भी आ जाए, भाई में भी आ जाए, पेरेंट्स भी सुने। हम किसी और के लिए सोचने लगते हैं। सबसे पहले ये पक्का करो कि आप अपने अंदर उस गीता के मर्म को जानना शुरू करोगे और उस भाव में रहना शुरू करोगे। आप उसमें रहना शुरू करें, आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उसी भाव में आने लगेंगे। आप जिस भाव में रहते हो बच्चे वो भाव कैच कर रहे होते हैं। हम क्या कह रहे हैं बच्चे वो कैच नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं बच्चे वो कैच करते हैं। तो ऐसे करो जैसे गीता कह रही है, उनके जीवन में गीता उतर रही है। गीता के शब्द गीता नहीं, उसके ऊपर चलना गीता है। ये जो हम शब्द की बात कर रहे हैं, बच्चे शब्द सीख जाएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं, विद्वान हो सकते हैं। लेकिन यदि हमने गीता पर चलना शुरू किया, उसमें टिकना शुरू किया, उसी तरह से कर्म करना शुरू किया, वही भाव रखे, वही विचार रखे, तो आप निश्चित मानिएगा बच्चों के अंदर वो बचपन से ही, ऐसा थोड़ी है कि कोई उम्र होती है, वो तो गर्भाधान संस्कार में ही गीता का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है और वो बच्चा सुन रहा होता है, गर्भ में ही सुन रहा होता है। इसलिए तो अष्टावक्र जी को गर्भ में ही श्राप दे दिया गया था, उसके पिता ने ही दे दिया था, क्योंकि बच्चे ने कहा था इन शास्त्रों में ज्ञान कहां। वो गर्भ संस्कार में ही ज्ञान का प्रारंभ हो जाना चाहिए। और फिर जब, और दिन भर लगातार बच्चे की उम्र कोई भी हो, आप उसी भाव में रहें, इसी को तो संस्कार कहते हैं। संस्कार ऐसे डाले नहीं जाते, वो तो संस्कार बच्चा देख देख कर कैच करना शुरू कर देता है। यदि हम ही गीता हो जाएं तो बच्चों में वो गीता अपने आप उतरने लगेगी, कोई उम्र नहीं। यदि उम्र कहा, हमने कहा 8 साल, तो आप कहेंगे अभी तो बच्चे छोटे हैं, क्योंकि बच्चे की उम्र 4 साल है। और या हमने कहा 8 साल, तो आप कहेंगे नहीं अब तो 15 साल के हो गए, अब कैसे सीखेंगे, एग्जैक्ट 8 साल के हों तो सीखे। तो उम्र का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है।
वो बिल्कुल 12 साल के अष्टावक्र हैं और वो पूरा ज्ञान बोल रहे हैं। उम्र से नहीं तोलो, वो तो बस आप व्यवहार में आसपास अपने वातावरण, एक बच्चों का जैसे होता है ना, पौधे के लिए एक माली भूमिका तैयार करता है, पौधे की परवरिश वैसे होने लगती है। ऐसे ही आप आसपास अपने उस गीता के भाव के साथ में बच्चों के साथ आना शुरू करो, बच्चों में गीता उतर जाएगी। इशिता जी। तीसरा सवाल हमारे जूम दर्शक पिंकी जी ने पूछा है। इनका सवाल है कि कर्म और अकर्म में, मतलब ये बहुत दुविधा में है कि कर्म और अकर्म क्या है। हाँ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? कर्म है जो आपके अंदर से उठे, ये काम करना है, ये काम करना है, ये बनना है, ये बढ़ना है, अंदर से जो उठ रहा है वो कर्म है। उठेगा और उसका एक फल है, मुझे ये फायदा होगा, और ये कर्म मैंने किया, उसके प्रति आसक्ति भी होगी, थोड़ा सा अहंकार भी होगा, और वो फल भी सामने खड़ा होगा, फल के साथ साथ वो कर्म भी होगा। तो ये कर्म है, अंदर से जो ओरिजिनली उठे आपके अंदर वो कर्म होगा। और जो देखा देखी किसी के कहने पर हो वो फिर कर्म नहीं है, वो तो प्रतिकर्म है। और अकर्म है कि आप मौन में हैं, शांत हैं, गंभीर हैं, ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, अपने स्वरूप के साथ जुड़े हुए हैं। आप जुड़े हैं अंदर से। अब शरीर तो कुछ ना कुछ करेगा ना, शरीर उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, हिलेगा, डुलेगा, वॉक करेगा, कुछ काम करेगा, कुछ खेती करेगा, लेकिन आप अपने उस ऊंचे भाव में हैं और शरीर कुछ कर रहा है। वो अकर्म की अवस्था है। अकर्म मतलब अंदर से पूरी तरह से अकर्ता भाव का हो जाना। अकर्म मतलब अपने स्वरूप में टिक जाना। अकर्म मतलब कि करने की अब कर्ता भाव ही नहीं है कि कुछ करूं कुछ करूं। वो हमारे अंदर लगाया था ना, अब ये कर लूं, अब वो कर लूं, वो कर लूं, खाली बैठ ही नहीं पाते लोग, अकर्म में रह ही नहीं पाते, अपने स्व के भाव में टिक ही नहीं पाते। वो मौन, वो शांति जो अंदर होनी चाहिए, वो जो प्रेम अंदर बह रहा है, वो जीवन की जीवंतता जो अंदर बह रही है, हम उसको अनुभव नहीं करते। यदि हम उसको अनुभव कर लें, वह अवस्था अकर्म है। ध्यान में जब हम होते हैं तो वह अकर्म है। सबसे ऊंची स्थिति है ये अकर्म। और कर्म है जो हम कर रहे हैं, उसके साथ फल है, आसक्ति है, अहंकार है। तो कर्म सकाम हो जाता है, अकर्म निष्काम हो जाता है। जहां कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस केवल अपना स्वरूप है, वो अकर्म है। और जहां इच्छा है, वासना है, आसक्ति है, अहंकार है, वहां कर्म है। तो कर्म बांध लेगा और अकर्म बांध ही नहीं सकता। भले काम वही हो, लेकिन वहां काम वही होते हुए एक में फल है, आसक्ति है, इच्छा है, वासना है, कुछ चाहिए एक में, और काम वही है, वही काम किया, लेकिन चाहिए कुछ नहीं, फल की इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, वासना नहीं, अहंकार नहीं, तो वो अकर्म हो गया। वो सारा खेल मेरे अंदर की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि बाहर वाले को नहीं पता लगेगा ये कर्म हो रहा है या अकर्म हो रहा है। वो तो जो कर रहा है उसको ही पता है कि मैं अंदर से क्या सोच रहा हूं। जी तमन्ना जी। तो दर्शकों, समय अभाव की वजह से हम आज इतने ही प्रश्न ले पाएंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि हमारी फेसबुक लाइव सीरीज सप्ताह में 4 बार लाइव हरिओम। होती है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। जिस व्यक्ति ने स्वयं को श्री कृष्ण रूपी सागर में डुबो दिया, वह तो अपने आप ही पार हो जाता है। श्री कृष्ण ही उसके राखा बन जाते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। इसी संदेश के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी बुधवार सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। गुरु जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।